स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास विद एमएमआर में। आज हमारा डे 11 है, 11वां है। आज छात्रों की संख्या कुछ कम है क्योंकि हम सभी लोग बाहर गए हुए थे और कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों की छुट्टी थी, इसलिए संख्या क्या है, स्टूडेंट की कम है। तो हमने कल सर्वनाम की टॉपिक देखा था। सर्वनाम के 6 भेद हमने बताए थे, जिसमें नंबर 1 हमने बताया था आपको पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज जो हम बात करने वाले हैं संबंधवाचक के बारे में, पर्सनवाचक के बारे में और निजवाचक के बारे में। अगर मैं बात करूं संबंधवाचक सर्वनाम की, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं कि संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ठीक, जितना, उतना, ठीक, ये इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं। जैसे सवाल पूछा गया है, अगर मैं बात करूं सवालों की, कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। नंबर 1 ऑप्शन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। नंबर 2, ऐसा न कोई हो या कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। नंबर 3, तुम क्या खरीद रहे हो। और नंबर 4 यही है, कोई काम नहीं है। बताइए वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। हाँ, वह कौन है, क्योंकि ध्यान रखना, जो, सो या फिर वह या फिर जो, ये इस प्रकार के शब्द आपको कहां देखने मिलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। बात करें दीपक से, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक। तो आंसर क्या होगा, संबंधवाचक। बात करें रवि से, इसने पूछा है कि निम्न में से सर्वनाम के भेद का सही विकल्प छांटिए। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। नंबर 1 निश्चयवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 उत्तम पुरुष और नंबर 4 निजवाचक। तो इसने क्या कहा, जिसको हमने, तो अभी तो बताया कि जितना उतना, जिसकी उसकी, है ना, जो, सो, ये सब कहाँ आएंगे, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक, बात करूं मैं फिरोज से कि किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद क्या है, इसने किस को क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 प्रविशेषण, नंबर 4 सर्वनाम। ठीक, तो ये क्या है, किस से, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, एक सवाल है फॉरेस्ट गार्ड 2021 में सवाल पूछा गया है दीपक कि पर्सनवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। नंबर 1 कब, नंबर 2 किन्हें, नंबर 3 कहां, नंबर 4 उसको। तो जरा बताओ पर्सनवाचक का कौन सा भेद होगा। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ना, क्या पूछा है, नहीं है। ठीक, नंबर 1 कब, नंबर 2 किन्हें, नंबर 3 कहां, नंबर 4 उसको। तो आंसर क्या होगा, उसको, क्योंकि उसको आपको पता है किसका है, पुरुषवाचक का, और पुरुषवाचक के कौन से भेद का है, कौन से का अनेक है, पुरुषवाचक का। ठीक, बात करें रवि से, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं है, और यही सवाल बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया है। नंबर 1 किससे, नंबर 2 किनके, नंबर 3 किसी से, नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये सवाल रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं है। नंबर 1 किससे, नंबर 2 किनके, नंबर 3 किसी से, नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो भी देंगे, और जो रवि है ये भी सवाल का जवाब देंगे कमेंट में। ठीक, बात करें मैं फिरोज से, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक, नंबर 1 कौन, नंबर 2 वह, नंबर 3 हम, नंबर 4 तुम। कौन, है ना, तो आंसर क्या होगा, कौन, क्योंकि कौन किसका हो जाएगा, पर्सनवाचक का। ठीक, बात करें दीपक से, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। नंबर 1 नींद, नंबर 2 रोग, नंबर 3 सफाई, नंबर 4 कौन। तो आंसर क्या होगा, कौन। अगर हम बात करें
हमने क्या क्या देख लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिया, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देख लिया, हमने अनिश्चयवाचक देख लिया और हमने संबंधवाचक देख लिया, हमने प्रश्नवाचक देख लिया। अब हमारा बचा कौन सा, निजवाचक। अगर मैं निजवाचक सर्वनाम की बात करूं तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं कार्य करने के लिए किया जाता है तो वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ शब्द मिलेगा आपको स्वयं, खुद और अपने आप, इस तरह का आपको शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा गया, हम से बात करें, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? नंबर 1 संबंधवाचक, अपने आप को पूछ रहा है, पुरुषवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 निजवाचक। तो आंसर क्या होगा, निजवाचक। मैं बात करूं फिर उससे, आपके घर में स्वयं आया था। नंबर 1 निश्चयवाचक, नंबर 2 अनिश्चयवाचक और नंबर 3 संबंधवाचक और नंबर 4 निजवाचक। तो आंसर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, बात करूं मैं दीपक से, मैं अपने वस्त्र खुद साफ करता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक या फिर निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक? क्या होगा, निजवाचक। अच्छा, इसका कुछ विविध वाला क्वेश्चन भी है। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, रवि बताएगा, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। नंबर 1 कोई, नंबर 2 सब, नंबर 3 कुछ, नंबर 4 कुछ न कुछ। तो आंसर क्या होगा, कुछ न कुछ। बहुत बढ़िया। ठीक, बात करूं मैं फिर से, इस संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम के पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? नंबर 1 भोलानाथ तिवारी, नंबर 2 हरदेव वारी, नंबर 3 जॉर्ज गिर्शियन और नंबर 4 डॉक्टर दीनसित। जॉर्ज गिर्शियन नहीं, इस सवाल का जवाब है ना, चलो मैं ही बता देता हूं कौन, डॉक्टर दीनसित होगा। ठीक, और ये सवाल आपके टेस्ट में भी आ चुका है, जब जो मॉर्निंग वाला टेस्ट होता है। ठीक, बात करूं मैं दीपक से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? ठीक, और ये छत्तीसगढ़ परीक्षा में पूछा गया था। नंबर 1 जे, क्या जे, जय जेपी की मात्रा है जे। नंबर 2 जौन, नंबर 3 जेमन, नंबर 4 कौन मन, नंबर 5 तैउन। ठीक, तो इस सवाल का जवाब है ना कमेंट में चाहिए, आप भी कमेंट में देना। ठीक है, बात करूं मैं रवि से, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018 में सवाल पूछा गया है ना, जो 26 अक्टूबर को हुई पुनः परीक्षा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 आज बरसात होगी, नंबर 2 घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। तो आंसर क्या होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप में क्या एक सर्वनाम है और किस प्रकार का, पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के कौन से वेद का है, तो तम पुरुषवाचक का। ठीक, बात करें हम किससे, दीपक से। चलो फिरोज बताएगा निम्नलिखित सर्वनाम, निम्नलिखित में कौन सा सब सर्वनाम है? नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 सभा, नंबर 3 हिमालय, नंबर 4 यह है। तो आंसर क्या होगा, यह होगा। ठीक, अब एक सवाल एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ये यूट्यूब वालों के लिए। ठीक, कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नंबर 1 क्रिया के लिए, नंबर 2 विशेषण के लिए, नंबर 3 संज्ञा के भेद के लिए और नंबर 4 विशेषण, नंबर 4 सर्वनाम के लिए। ठीक, इसी के साथ हमारा जो सर्वनाम वाला जो टॉपिक था वो क्या होता है, समाप्त होता है। कल जो हम बात करेंगे सब वेद के अंतर्गत किस पर बात करेंगे, हम विशेषण पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल आप लोग है ना विशेषण वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना। ठीक, ठीक, और 2 वेद पढ़ने वाले हैं, इसके कौन कौन से, गुणवाचक और संख्यावाचक। ठीक है।